Hey guys, welcome back to my YouTube channel, The Marico's World, and I'm your mentor, Rupali Sharma. तो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास +1 का चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग करेंगे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो है पिट्यूटरी ग्लैंड। हमने पढ़ा था ना पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था हाइपोथैलेमस के अंदर भी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स होते हैं, एक होता है एंटीरियर और एक होता है पोस्टीरियर। तो आज हम इसको पूरा डिटेल के अंदर करेंगे, प्योरली एनसीईआरटी से करेंगे। तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स कर दो और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो भी कमेंट कर दो और सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, सभी के साथ जल्दी जल्दी शेयर कर दो, लाइक कर दो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी कॉल्ड सिला टर्सिका एंड इज अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टॉक का नाम होता है इनफंडिबुलम। क्या होता है? इनफंडिबुलम। ओके, इनफंडिबुलम। तो देखो, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारा, वो कहाँ पे लोकेटेड होता है? वो होता है एक बोनी कैविटी के अंदर। अब देखो, हमारे क्रेनियम में है, तो क्रेनियम में तो बोन्स है ना, तो बोनी कैविटी के अंदर, जिस बोनी कैविटी का क्या नाम है? शीला टर्शिका। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके ऊपर ना एक गाना बना हुआ है, उसको ना हर टाइम भूत सवार रहता है। कौन से गाने का? शीला की जवानी, हर टाइम शीला 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 करता रहता है। तुम लोगों ने क्या किया यार, तू इतना शीला करता है ना, तेरे को शीला के अंदर ही बिठा देते हैं। तुम लोगों ने इस बोनी कैविटी के अंदर बिठा दिया इस पिट्यूटरी को। कौन सी कैविटी के अंदर? शीला टर्शिका, शीला टर्शिका, ठीक है। और अटैच है ये हाइपोथैलेमस से, हमने पढ़ा था कि ये क्या है, बेटा है हाइपोथैलेमस का, है ना। इसके दो लोब थे, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एक लोब कैसा था इसका? सोतेला बेटा। और एक लोब कैसा था इसका? रियल बेटा, है ना। तो हमने ये सब तो पढ़ लिया था। तो ये अटैच तो है हाइपोथैलेमस से, किसके थ्रू? एक स्टॉक के थ्रू। उस स्टॉक का नाम क्या है? स्टॉक मतलब डंडी टाइप कह सकते हो तुम लोग, उसका नाम है इनफंडिबुलम। ये देखो यहाँ पर, ये क्या है हमारा? ये है हमारा पूरा हाइपोथैलेमस, ये जो रेड से बना रही हूँ, ठीक है। और फिर ये नीचे क्या है हमारा? ये है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, ये एंटीरियर लोब एंड ये पोस्टीरियर लोब हमारा। अब जो ये हाइपोथैलेमस है, ये इस पिट्यूटरी से किसके थ्रू कनेक्ट है? ये कनेक्टेड है एक स्टॉक के थ्रू। इस स्टॉक को क्या बोलोगे तुम लोग? बोलोगे इनफंडिबुलम। ओके, फिर नेक्स्ट देखो, इट इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू एन एडिनोहाइपोफाइसिस एंड अ न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब ये एनाटॉमिकली यानी कि एनाटॉमी के अकॉर्डिंग इसको हम लोगों ने दो लोब्स के अंदर डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी? एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है, जिसको एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं। तो अब जो ये हमारा एडिनोहाइपोफाइसिस है, यानी कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, उसके दो पोर्शन बना दिए आगे, एक तो पारस डिस्टेलिस और एक पारस इंटरमीडिया। देखो कैसे याद रखोगे, अब जो तीसरा पोर्शन होगा ना, उसका नाम होता है, शायद यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, उसका होता है पारस नर्वोसा। तो देखो, पीछे वाला जो पिट्यूटरी का लोब है उसका नाम क्या है? न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो। और तो यहाँ पे जो पोर्शन होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पारस। पारस तो सब में ही है, पारस नर्वोसा। देखो नर्व और यहाँ पे भी न्यूरो एक जैसे नहीं लग रहे हैं, न्यूरल सिस्टम से रिलेटेड। और जो एडिनोहाइपोफाइसिस है उसके दो कर दो। कौन कौन से? एक तो दूर वाला, कि दूर है भाई तू तो सबसे डिस्टेंस पे है, पारस डिस्टेलिस। और बीच में है जो, उसका नाम हो जाएगा पारस इंटरमीडिया। अब बचा पीछे वाला लोब पिट्यूटरी का पोस्टीरियर पोर्शन, वहां पे हो जाएगा पारस नर्वोसा। तो तीनों के नाम याद हो गए ना, पारस डिस्टेलिस, पारस इंटरमीडिया एंड पारस नर्वोसा। फिर नेक्स्ट देखो, जो पारस डिस्टेलिस है, जो रीजन है ये पिट्यूटरी का, कॉमनली कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी भी जिसको बोला जाता है, वो प्रोड्यूस करेगा कौन कौन से हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन हमारा जीएच, प्रोलैक्टिन पीआरएल, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएच, एफएसएच। और जो पारस इंटरमीडिएट है वो क्या सिक्रीट करेगा? सिर्फ एक ही हार्मोन, कौन सा? मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो आगे जाके मिलेनोसाइट को स्टिमुलेट करेगा। However, in human, the parus intermediate is almost merged with the parus distalis. लेकिन जो ह्यूमंस होता है उनके अंदर जो ये पारस
इंटरमीडिया या ऑलमोस्ट क्या होता है, मर्ज हो जाता है, मतलब मिल जाता है किसके अंदर, जो हमारा डिस्टेंस पे था पारस डिस्टेलिस के अंदर। इसीलिए तो इस पारस डिस्टेलिस को ही मेजरली क्या कहते हैं हम लोग, एडिनोहाइपोफाइसिस या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी। तो देखो जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है, पारस नर्वोसा आ गया ना नाम, ऑल्सो नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये क्या करता है, ये सिंथेसाइज तो कर नहीं जाता, सिर्फ स्टोर करता है और रिलीज कर देगा क्या, दो हार्मोन जिनका नाम है ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन का एक और नाम होता है लव हार्मोन। ओके, लव हार्मोन। अब इसको लव हार्मोन क्यों कहते हैं, देखो इसको कुछ गलत मत समझना, कभी गलत डायरेक्शन में चले जाओ तुम लोग, नहीं। लव हार्मोन का मतलब है यहाँ पे जो ये लव है, जो तुम लोग प्यार दर्शा रहे हो यहाँ पे, ये एक मदर और फीटस के बीच में, इसीलिए बोला जाता है कि लव हार्मोन। देखो जो भी मम्मी होती है, मम्मियां क्या करती है, अपने बच्चों को देख के ऐसे उनको प्यार उमड़ता है ना बच्चों के ऊपर, तो इसीलिए बोला जाता है कि लव हार्मोन ये क्या डिलीवरी में हेल्प करता है, ऑक्सीटोसिन, इसीलिए बोलते हैं लव हार्मोन। और वेसोप्रेसिन, वेसो मतलब वेसल, ब्लड वेसल, जो प्रेसिन मतलब प्रेस करना, इसका दूसरा नाम होता है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। है ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, तो आई एम श्योर कि तुम लोगों को याद आ गया होगा LH और FSH नाम सुनते ही, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे बहुत ही डिटेल के अंदर इनके फंक्शन भी पढ़े थे, कैसे रिलीज हो रहा है, क्या काम कर रहा है, सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH जो लेडी सेल्स पे काम करेगा, और FSH फॉलिकल्स पे एक्ट करेगा। ओके, फिर हमारा मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो मेलाटोनिन स्टिमुलेट करेगा। फिर नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीटोसिन, ये मैं बता ही चुकी हूँ, डिलीवरी के अंदर हेल्प करेगा। वेसोप्रेसिन हमारी रास लड़ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं ओवर सिक्रीशन ऑफ GH। यस, अगर हमारा GH यानी कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो ज़्यादा सिक्रीट हो जाए तो भी बीमारी हो सकती है, कम सिक्रीट हो तो भी बीमारी हो सकती है। अब देखो तुम लोगों ने बोने सुने हैं, बोने नहीं होते हैं कुछ लोग जिनकी कम हाइट रह जाती है, तो वो ग्रोथ हार्मोन की वजह से ही होती है। किसी पर्सन के अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन जो है वो कम रिलीज़ हो रहा है तो बोना हो जाएगा पर्सन, अगर ज़्यादा ही रिलीज़ हो रहा है तो वो ज़्यादा ही हाइट पर चला जाएगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कई लोग ऐसे भी तो होते हैं ना जो बहुत ही ज़्यादा लंबे लंबे होते हैं, है ना। तो अब वही सब पढ़ेंगे हम लोग। तो देखो ओवर सिक्रीशन अगर हो रही है GH की तो स्टिमुलेट कर देगा क्या, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, गिगेंटिज्म हो जाएगा। गिगेंटिक वर्ड होता है बिग के लिए, लार्ज हो जाएगा। या फिर लो सिक्रीशन अगर हो रही है तो स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी, रिजल्टिंग इन पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड भी अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएगा, वो भी ड्वार्फ रह जाएगा, छोटा रह जाएगा। एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स स्पेशली इन मिडल एज कैन रिजल्ट इन सेवर डिसफिगरमेंट। अगर एडल्ट्स के अंदर स्पेशली जो मिडल एज वाले हैं उनके अंदर हो रही है क्या, ग्रोथ हार्मोन एक्सेस में निकल रहा है, तो क्या हो जाएगी, उनकी फिगर ख़राब हो जाएगी। तुम लोग कहते हो ना मेरी फिगर अच्छी रहनी चाहिए, मैं डाइटिंग कर रही हूँ ब्रो, जिम जा रही हूँ, क्यों, अपनी फिगर मेंटेन करने के लिए यार, तो तुम्हारी फिगर ही ख़राब हो जाएगी अगर ग्रोथ हार्मोन अच्छे से नहीं निकलेगा। स्पेशली ऑफ द फेस, और फेस का ही तो सारा मसला है ना भाई, तुम लोगों का फेस ही तो सुंदर लगना चाहिए, तो फेस की क्या हो जाएगी, फिगर खराब हो जाएगी। यहाँ पे उसको तुम लोग क्या बोल देंगे, एक्रोमिगैली, मिगैली मतलब बड़ा हो जाना, ठीक है। विच में लीड टू, जस्ट 1 मिनट,
विच में लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन एंड प्रीमेच्योर डेथ इफ अनचेक। लेकिन अगर तुम लोगों को पता ही नहीं लगा भाई कि तुम लोगों को क्या हो गया, एक्रोमेगैली हो गई है, तो क्या हो जाएगा, सीरियस कॉम्प्लिकेशंस तो होंगी लेकिन तुम्हारी प्रीमेच्योर डेथ भी हो सकती है, तो इसका भी ध्यान रखना। द डिजीज इज हार्ड टू डायग्नोज करना बहुत मुश्किल है अर्ली स्टेजेस में, और ऑफन गोज अनडिटेक्टेड फॉर मैनी ईयर्स अंटिल चेंजेस इन एक्सटर्नल फीचर बिकम नोटिसेबल। जब तक तुम्हारे एक्सटर्नल फीचर में तुम्हारी फिगर खराब नहीं हो जाएगी ना, जो सुंदर तुम्हारी ये फिगर है, तो जो तुम लोगों ने जिम जाके डाइटिंग वाइटिंग करके एक्सरसाइज करके बनाई है, जब तक ये खराब नहीं होगी तुम लोगों को पता नहीं लगेगा कि तुम लोगों के ग्रोथ हार्मोन क्या हो रहे हैं, इम्बैलेंस हो रहे हैं। तो ध्यान रखना, थोड़ा नोटिस करके रखना भाई। प्रोलैक्टिन रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ द मेमरी ग्लैंड। प्रोलैक्टिन क्या करता है, बताया था, मेमरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। और फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, देखो यहाँ पे फॉर्मेशन में, मिल्क बनने में कौन हेल्प कर रहा है, प्रोलैक्टिन। और मिल्क के रिलीज में कौन हेल्प करेगा, ऑक्सीटोसिन, क्योंकि लव हार्मोन है ना। जब मम्मा क्या करती है, बच्चे को देखती है और बेबी क्या करता है, सक करता है नीपल को मेमरी ग्लैंड के, तो मम्मा की जो ब्रेन है वहाँ पे सीएनएस के अंदर सिग्नल जाता है, और फिर जो ऑक्सीटोसिन है वो रिलीज होता है, और जो हमारा मिल्क है वो बाहर आएगा। फॉर्मेशन होएगी प्रोलैक्टिन से और इजेक्शन होएगी ऑक्सीटोसिन से, तो ध्यान रखना। फिर है हमारा टीएसएच, वो क्या स्टिमुलेट करेगा, सिंथेसिस और सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड, बता ही चुकी हूँ, जो ऊपर बताया ना वही नीचे दिया हुआ है। एसीटीएच हमारा स्टिमुलेट करेगा सिंथेसिस और सिक्रेशन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन, जिनको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहेंगे। एड्रीनल कॉर्टेक्स से एलएच और एफएचएच क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे गोनेडल एक्टिविटी को, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, गोनेडोट्रोपिन्स भी कहते हैं। मेल के अंदर एलएच स्टिमुलेट करेगा किसको, हमारे सिंथेसिस ऑफ हार्मोन को, जिनको हम लोग एंड्रोजन कहते हैं, फ्रॉम टेस्टिस से। मेल के अंदर एफएसएच और एंड्रोजन क्या करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करेंगे। फीमेल्स के अंदर एलएच का काम क्या है, ओव्यूलेशन के अंदर फुल्ली मैच्योर फॉलिकल का ओव्यूलेट कराना, और मेंटेन करेगा किसको, कॉर्पस लुटियम को, हमारे फ्रॉम द रेमिनेंट ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन। एफएसएच क्या स्टिमुलेट करेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन। फिर नेक्स्ट है जो एफएसएच है, वो स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल। एमएसएच मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करेगा मिलेनोसाइट पे, और क्या रिलीज करेगा, मेलेनिन को, मेलेनिन कंटेनिंग सेल पे एक्ट करेगा और रेगुलेट करेगा पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। मेलेनिन को क्या करेगा, ये रिलीज करा देगा। और मेलेनिन किस में हेल्प करते हैं, पिगमेंटेशन में। देखो दो वर्ड होते हैं, ध्यान रखना, एक होता है मेलेनिन, ठीक है, और एक होता है मेलेटोनिन। अगर तुम लोगों ने मेरी शॉर्ट वीडियो देखी है एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाली, जो मैंने कल ही डाली है, तो तुम लोगों को समझ आ जाएगा अच्छे से। मैंने उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि 24 आवर स्लीप वेक साइकिल में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, तो 2-3 बच्चों ने शायद आंसर भी दिया था कि मेलेटोनिन, उन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया था, मेलेटोनिन। तो और एक होता है मेलेनिन, तो इनमें कंफ्यूज मत होना। तुम लोग कैसे याद रखोगे, ट्रिक बताती हूँ। देखो, जो तुम लोग टॉनिक यूज़ करते हो, टॉनिक मतलब कि कोई भी लोशन, मॉइस्चराइज़र, जो भी तुम दवाइयाँ वगैरह यूज़ करते हो या तुम लोग क्रीम्स यूज़ करते हो, उन सबको क्या बोल देंगे, टॉनिक बोल देंगे सिंपल वे में, ठीक है। तो तुम लोग जो भी टॉनिक यूज़ करते हो वो किस पे करोगे, सुंदर बनने के लिए अपनी स्किन पे ही तो यूज़ करोगे ना। लेकिन तुम लोगों को क्या करना है, बायो के अंदर सब कुछ उल्टा कर देना है। तो यहाँ पे भी टॉनिक हम लोग स्किन पे यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि मेलेटोनिन टॉनिक स्किन के लिए नहीं है। स्किन के लिए कौन सा हो जाएगा, मेलेनिन, दूसरे वाला। टॉनिक नहीं लगाना तुम लोगों को स्किन पे, ठीक है। तो ये मेलेटोनिन, जिसमें टॉनिक आ रहा है, टोनिन आ रहा है, वो किस में हेल्प करेगा, स्लीप वेक साइकिल में, तुम कब जाग रहे हो, कब सो रहे हो, उसके अंदर। और मेलेनिन हेल्प करेगा तुम्हारी स्किन के अंदर, स्किन पिगमेंटेशन के अंदर, कि कौन कितना गोरा है, कौन कितना काला है, कौन मीडियम है, ओके, यानी कि पिगमेंटेशन में। तो फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर, ऑक्सीटोसिन एक्ट करेगा स्मूथ मसल पे बॉडी के और स्टिमुलेट कर देगा कॉन्ट्रैक्शन को डिलीवरी के टाइम पे। इन फीमेल इट स्टिमुलेट अ विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। ये दो फंक्शन आ गए ना, कि डिलीवरी में हेल्प करेगा यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन में, एंड इजेक्शन ऑफ द मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। वेसोप्रेसिन, जिसको एडीएच भी बोला था, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुन लो। वेसोप्रेसिन एक्ट करता है मेनली एट द किडनी के ऊपर और स्टिमुलेट कर देता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल्स एंड देयर बाय रिड्यूस कर देगा लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, यानी कि डायूरेसिस, तभी तो बोलते हैं डायूरेटिक हार्मोन। हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच आ गया ना। इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग सिंथेसिस और रिलीज ऑफ एडीएच, अगर एडीएच रिलीज नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, डिमिनिश एबिलिटी ऑफ द किडनी, किडनी की एबिलिटी कम हो जाएगी पानी को बचाने की, कंजर्व करने की, जिसकी वजह से पानी ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होएगा, तुम बार बार वॉशरूम जाओगे, यूरिनेशन तुमको ज़्यादा होगी, मिक्सचुरेशन ज़्यादा होगी, और क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, यानी कि वॉशरूम जा रहे
और साथ के साथ तुम लोगों का क्या हो रहा है, गला सूख रहा है, पानी चाहिए तुम लोगों को, डिहाइड्रेशन हो रही है। तो यानी कि समझ जाना, अगर ऐसी कंडीशन है तो भैया तुम लोगों को डायबिटीज़ इंसिपिडस हो चुका है, एक बार अपना चेकअप करा लीजिए। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड हमारा छोटा सा है, इसको देख ही लें क्या, चलो देख ही लेते एक बार। पिनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन। डोर्सल मतलब पीछे की साइड, पोस्टीरियर साइड में है फोरब्रेन की। सिक्रीट करता है हार्मोन कौन सा, टॉनिक, मिलेटोनिन। मिलेटोनिन प्ले करता है वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ 24 आवर डाययूरिनल रिदम ऑफ द बॉडी, यानी कि वही स्लीप वेक साइकिल। फॉर एग्जाम्पल इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर। इन एडिशन मेलेटोनिन ऑल्सो इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करेगा, पिगमेंटेशन में, मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज डिफेंस कैपेबिलिटी। तो पिनियल ग्लैंड इतना ही है, एक बार इसका शॉर्ट वीडियो देख लेना जाकर। एंडोक्राइन ग्लैंड के मैंने सारे ग्लैंड्स बताए हुए हैं उसके अंदर, मतलब एनिमेशन वगैरह दिखाई हुई है उसके अंदर, फोटो वगैरह, तुम लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। आज पिनियल ग्लैंड तक ही करते हैं, थायराइड ग्लैंड नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच गाइज।